राजदेव जी पूर्व विधायक कोच, हमारे बड़े भाई अजय पासवान जी पूर्व विधायक फतेहपुर और बोधगया विधानसभा के सभी प्रतिनिधिगण, पत्रकार के साथियों और प्रशासन के साथियों और हमारे परम मित्र रजौली के विधायक जी छूट गए थे, क्षमा चाहता हूं, उन्हीं का ही इलाका है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि सब लोग शांति बनाए रहते तो विधायक जी भी आपके क्षेत्रीय कुछ बोलते, लेकिन हम बस इतना ही कहना चाहते हैं सभी साथियों से कि जितना मजा पहलवानी देखने में हो रही है, जिस तरह से पहलवान लड़ रहे हैं, उसी तरह से एक पहलवानी बिहार में नौकरी देने की भी हो रही है नौजवानों के लिए। और जो पहलवान उधर से हथवा हिला रहे थे कि नहीं सुनेंगे, वही सबसे पहले अपना बेटवा का फार्म भरवाएंगे। तो लड़ाई पहलवानी के साथ साथ सूबे के इलाके के मालिक, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जो पहलवानी है, नौजवानों को नौकरी देने की पहलवानी चल रही है। एक तरफ देश में मंदिर और मस्जिद बुलाने की पहलवानी, तो दूसरे तरफ गरीब के बेटों को रोजगार और नौकरी देने की पहलवानी। इतना समय लेकर के आते हैं कि पहलवानी देखना है, और डिप्टी सीएम के निर्देश पर किसानों के लिए जो इतना काम हो रहा है, सारे लोगों से हमने आग्रह किया कि सुनो किसान भाइयों, अगर आपको खेत में ट्रांसफार्मर और बिजली पहुंचाना है तो कम से कम कृषि मंत्री के यहाँ रसीदवा, फोटोआ, आधार कार्डवा पहुंचा दे। एक वो किसान नहीं पहुंचाया, और फिर क्या बोलिएगा कि पानी नहीं हुआ तक खेती नहीं हुआ। थक के मर गए कि भैया इलाके के लोग रसीद दे दो, जमीन का आधार कार्ड दे दो, फोटो दे दो, आपके खेतवा पे हम ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं, लेकिन देते ही नहीं है कोई। और जब नौकरी की बात होगी कि 10 लाख नौकरी मिल रही है, फार्म भरिए, तो सब गांव में आपस में खाली लड़ते रहिएगा। तो जो सरकार ने आपके लिए काम किया है, उसके लिए सब पहलवानी के साथ साथ फेटा बांध के नौकरियों न ले लीजिएगा तो कितना सुख होगा कि भाई मेरा बेटा बहू बिहार में नौकरी का बहार है। और यही तेजस्वी की सरकार है। इसलिए सबसे अपील करेंगे, हम सभी अभिभावक से अपील करेंगे कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री के जोरदार धमाके से जो जातीय जनगणना हुआ, सरकार के पास अब पूरी की पूरी डेटा है, किसके घर में कौन बेटा नौकरी में है कि नहीं है, कौन पढ़ा है कि नहीं है, कौन लिख रहा है कि नहीं है, किसके पास जमीन है नहीं है, सारा चीज हमने ले आए। और लाने के बाद जब हमने कहा कि आरक्षण लागू होगा, और जब आरक्षण लागू का सदन में घोषणा किया, तो देखिए कितना चतुर है, जीतन राम मांझी जी को ले आया, कहा कि तो नीतीश जी और तेजस्वी जी आरक्षण भी ले आया और जातीय जनगणना भी ले आया। अब लोहार का बेटा, कहार का बेटा, बड़ी का बेटा, सोनार का बेटा, पासवान का बेटा, चौधरी रविदास का बेटा को नौकरी लगेगा, कि बतिया गांव तक नहीं फैले, तो जीतन राम मांझी जीतन चचा को कहा कि तू हल्ला कर के हमरा बेइज्जती किया। यही चल रहा है आजकल, देख रहे हैं ना फेसबुक पर, यही चल रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अगर एक दलित का बेटा को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ए भाजपा के भाई इसको गवर्नर बना दो। इतना सुनना था, सब भाजपा के लोग एगो पर्ची लेके खड़ा हो गया, दलित विरोधी बात कर रहा है। अच्छा जरा बताइए, इतने भीड़ में अगर हमने कहा
किसी दलित के बेटा को गवर्नर बना दो, अपराध है? बोलवे नहीं करिएगा तो सब नौकरी रिजर्वेशन बेकार न दिए। तो लोगों को जो है सारी बात सरकार की सुननी चाहिए। अब बताइए, बगल में फतेहपुर है, बालकृष्ण जी लड़ते रहते हैं कि रजौलियों में कुछ देवा कि ना देवा। बगल में फतेहपुर, और हमने तय किया कि अगर लालू यादव का बेटा नौकरी और शिक्षा बांटेगा तो उनका पार्टी का एक शिष्य, एक दलित का बेटा किसानों को पढ़ने के लिए 350 करोड़ का कॉलेज बनाएगा। और बनाया हमने। अब 12 चट्टी के लोग भी जो है लड़ने लगे, कितनी 12 चट्टी में भी कुछ दे दीजिए। हमने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पानी कम हो रहा है, किसान खेती कैसे करे, इसके लिए 12 चट्टी में हमने 150 करोड़ का कॉलेज बनाना शुरू किया है कि किसान का बेटा वहां पढ़ेगा कि कम पानी में खेती कैसे हो। अब जरा बात को समझिए, ये हरियाणा का पहलवान लड़ रहे हैं और आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, तो ताकिएगा नहीं। मड़ुआ खाना छोड़िए दिए, अतिसिया खाना छोड़िए दिए, और जौ खाना छोड़िए दिए, खाली धान और गेहूं, धान और गेहूं। तो हरियाणा का पंजाब नहीं ले जाएगा, सिलवत आप लीजिएगा। जितना दादा परदादा के समय में खेती होता था सब बंद कर दिया, और हम बांट रहे हैं कि तीसी ले लो, तिल ले लो, मसूरी ले लो, मूंग ले लो।